गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है जो 10 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। तो इस प्रश्न के पत्र के पूरे सवाल का हल मैं यहाँ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप धैर्य बनाएं, पूरा वीडियो देखें फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न पत्र और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ के चलो पूरे सवाल देखते हैं। तो देख लेते हैं पहला सवाल। फ्रेंड्स, इसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें तथा एक लाइक जरूर ठोक दे नीचे, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला सवाल। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 125 पर 1/3 की घात का मान होगा। तो ये करनी लगा देंगे 3 की, तो उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। फिर दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए 1 2 3 भाग हैं, यहाँ 3 में से 1 छायांकित है तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा हमको, दी गई छायांकित भाग में भिन्न, इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स 1/3। अगला सवाल देखिए, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर एक संख्या होगी तो अपरिमेय संख्या ही होती है। फिर है 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो देखिए 6 चौके 24, तो ये आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव ये। फिर है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 केलों का मूल्य क्या होगा। तो 1 दर्जन में 12 केले होते तो यहाँ 12 का भाग दे देंगे, तो 12 चौ 48, 1 केले की कीमत कितनी निकल जाएगी, 4 रुपये। अब 8 केले की निकालना है तो 8 चौ 32 रुपये, ऑप्शन ब। फिर है 12 × 8 बराबर 16 गुणित। तो देखिए 12 8 कितना होता है 96, तो 16 का पहाड़ा पढ़ लो, तो 16 छक 96, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन अ। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान इसका 700 होगा, क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 7 है। फिर है 3/5 में 1/5 को घटाने पर, तो देखिए नीचे तो बराबर है 5, तो ऊपर 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2/5। फिर है 5/7 में शेषफल का मान क्या होगा। तो फ्रेंड जब शेषफल का मान पूछ रहा है, यहाँ शेषफल निकालेंगे तो देखिए ये 50 में आप भाग दे दीजिए किसका, 7 का, तो 7 7 49, बच गया कितना 1, तो 1 क्या होगा शेषफल होगा। फिर है बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक है। तो इसका शून्यक हमको पूछा है, तो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर लिखेंगे, और शून्य के बराबर लिखने के बाद जो मान आएगा x का वही क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए यह है 2x धन 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2, तो उत्तर आ जाएगा -5/2, -5/2। फिर है ऋण 3 ऋण 2 धन 3, इसको हल करना है। तो देखिए ये हो गया ऋण 3, ठीक। उसके बाद में ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 2, और उसके बाद में धन 3 बराबर, तो ये धन 3 से ऋण 3 कट गया तो बचा 2, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 2। उसके बाद एक घन में खालिस्तान फलक होती है, तो घन में फ्रेंड्स 6 फलकें होती है। ये आपके खालिस्तान कंप्लीट हुए। अब देख लीजिए सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में बहुत सरल सही जोड़ी है, ऋण 0.85 धन 1.25। तो यहाँ पर जोड़ना है, इसको जोड़ने का सवाल है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.25, ऋण घटा देना है 0.85 को घटा देना है, ठीक है। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 8 नहीं जाता तो 1 दहाई लेके तो 12, 12 में से 8 गया 4 दशमलव, फिर यहाँ बच गया 0, तो ये 0.40। तो 0.40 कहाँ पर है, ये चौथे नंबर पे, ठीक है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा चौथा 0.40। फिर ऋण 216/6, तो ऋण 216 में 6 का भाग देना है, तो ऋण 216 भागित 6, तो 6 का भाग दे दीजिए, तो 6 3 18, ये ऋण आ जाएगा, बच गया 3, 6 6 36, ऋण 36। तो ऑप्शन नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 36, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है मेरे ध्यान, ये होना चाहिए ऋण 36, ठीक है। फिर ऋण 2 गुणित ऋण 3.5। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये गुना होगा तो 35 दूनी 70, और मतलब 70 मतलब 7.0, और ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 7 आ जाएगा इसका उत्तर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5वां। फिर है ऋण 7.5 धन 4.5, तो ये धन और ऋण है तो घटा देंगे, तो ऋण 7.5 धन
4.5। देखिए घटा देंगे इसको, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 गया 4 गया तो बचा 3 और यहाँ चिन्ह आ जाएगा ऋण, तो ऋण 3 उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 3। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऋण 3 ऑप्शन ही नहीं है, गलत छपा हुआ है। फिर 5/4, तो 4 का भाग 5 में देंगे तो देखिए 4/5, तो ये भाग नहीं जाता, दशमलव लगा देंगे तो 5 8 40, 0.8, इसका उत्तर आ जाएगा 0.8, जो यहाँ वो भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद में तो इसका फ्रेंड 0.8 होगा। इसके बाद में देखिए फिर है 2.4/10, तो देखिए 1 0 है तो 1 0 यहाँ, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 0.24, तो इसका ऑप्शन नंबर ये 2 होगा। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सही जोड़ी बनेगी। देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन नहीं छपे हुए हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, बिंदु 4 1 की एक अक्ष से दूरी होगी। अब एक अक्ष से दूरी, तो देखिए एक अक्ष से दूरी, इसको इस तरीके से बनाना चाहिए, जैसे ये हमारा एक अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हुआ। यहाँ पर x का मान 1 2 3 4 मान लो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और y का मान है 1, तो 1 2 3 4, तो ये y का मान आ गया। अब हमको x अक्ष से दूरी, तो यहाँ से नापना चालू करेंगे तो ये 1 होगा, तो x अक्ष से दूरी y का मान होता है, तो उत्तर आएगा 1। ठीक है, फिर है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो बताइए शेषफल कितना बचा, शेष कपड़ा। तो 140 को घटा देंगे 250 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 110 मीटर बचेगा। इसके बाद में बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये इस तरीके से आपका क्या होगा ग्राफ। अब धन 2, x का मान ये हो गया 2 और y का मान ऋण 1, तो इधर नीचे आ जाएगा ऋण 1। ठीक, दोनों को मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलेगा, जो किस चतुर्थांश में, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद में देखिए अब क्या होगा, लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है। तो ये आ जाएगा गोला, है ना, गोला की तरह होता है। उसके बाद है 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुना करके मान ज्ञात कीजिए। अब इनका गुणा करना फ्रेंड्स, किस किस का, 6, तो यहाँ देखिए 6 वर्गमूल 5 गुणित 2 वर्गमूल 5, 6 का गुणा 2 में हुआ 6 दूनी 12 गुणित वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 हो गया 5, तो 12 पंचे 60, तो इसका उत्तर आ जाएगा 60। ठीक, यहाँ पर उत्तर आ गया 60। इसके बाद में 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 और 1 दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 0 धन 1/2 बराबर आ जाएगा 1/2 आंसर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। फिर है निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य बताना है, तो यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है, क्योंकि एक ही होती है। फिर है एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो ये भी सत्य है। उसके बाद में शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो शंकु इस तरीके से होता है, देखिए ये होता है शंकु, तो ये गोलाकार नहीं है ना, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। सड़क बनाने वाले रोलर एक बेलनाकार आकृति होती है, तो फ्रेंड्स रोलर इस तरीके से होता है, देखे होंगे आपने, है ना, इस तरीके से होता है, तो ये एक बेलनाकार है, तो बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर है मूल बिंदु से में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो मूल बिंदु ये होता है मूल बिंदु, ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, तो मूल बिंदु दोनों 0 होते हैं, बिल्कुल सत्य है। फिर है ऋण 5 ऋण 2 से छोटी किंतु ऋण 8 से बड़ी है। अब ऋण 5 ऋण 2 से छोटी है किंतु ऋण 8 से बड़ी है, तो देख लेते हैं संख्या रेखा पर, आपको समझा देता हूँ मैं, बिल्कुल सही है ये। देखिए ये संख्या रेखा हो गई, यहाँ पर आ गया 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर धन 1, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8। देखिए जब भी हम संख्या रेखा पर दाएं से बाएं साइड चलते हैं तो संख्या छोटी होती जाती है। देखिए 1 से छोटा 0 है, तो ऋण 1 से छोटा ऋण 2। अब ऋण 5 ऋण 2 से छोटी है, तो ऋण 5 जो है ऋण 2 से छोटी है, बिल्कुल सही है, किंतु ऋण 8 से बड़ी है, ये ऋण 8 से बड़ी है, ये भी सही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए।
तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या लिखा, प्रथम 3 सम संख्या, तो प्रथम 3 हो जाएगी 2, 4 और 6, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 12। ठीक है। फिर है प्रथम 3 विषम संख्याओं को योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। प्रथम 3 विषम संख्या हो जाएगी 1, 3 और 5। 5 और 3 8 और 1 9, इनको घटाने पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर, धन 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा धन 3। ठीक है। अब अथवा में लिखा हुआ है कि संख्याओं 6, ऋण 7, 8, ऋण 9, 12 और ऋण 10 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम धन संख्या को जोड़ देंगे और ऋण संख्या को जोड़ देंगे। तो 6, 6, 8 और 12 को जोड़ देंगे, 6 धन 8 धन 12। और इधर पे ऋण 7, ऋण 9 और ऋण 10, इनको जोड़ देंगे क्योंकि समान संख्या वाली, समान चिन्ह वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो 12 और 8 20 और 6 26 हो जाएगा धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या हो जाएगी 10 और 9 19 और 7 ऋण 26 से भी, तो बराबर आ जाएगा 0। आंसर का योग कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद लिखा है कि संख्या 532 में घटाइए कि 452 प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि 452 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो 1 से घटाएं तो क्या हो जाएगा हल, माना 1 से घटाएं तो 532 ऋण 1 बराबर 452। तो हमको x का मान निकालना, तो x को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 532 ऋण 452। घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 नहीं जाता तो 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 4 गया तो 0। तो x का मान होगा 80 आंसर। अतः 80 घटाने पर 452 प्राप्त होगा। इस तरीके से इसको हल करना था। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास कि किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वह संख्या हम x मान लिए, माना क्या है वह संख्या x है। तो 126 जोड़ने पर x धन 126 तो बराबर कितना होता है 676। तो x बराबर 676 ऋण 126। ठीक है। अब घटा दीजिए आप, तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 1 गया 5। तो x वह संख्या कितनी होगी 550 होगी। अब देखिए फ्रेंड्स 8वां सवाल। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं बाकी प्रश्न पत्र के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्या लिखा है, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इसका प्रसारित रूप इस तरीके से हो जाएगा, देखिए 1234 बराबर, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हज़ार में 1 है तो इसको लिख देंगे 1000 धन। फिर ये सैकड़ा में 2 है तो इसको लिख देंगे 200, फिर धन। दहाई में 3 है तो ये हो जाएगा 30 धन। इकाई में 4 है तो ये हो गया 4। ये आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। बहुत सरल सरल सवाल है। अब अथवा वाला देखिए 7528 में संख्या 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान तो ये हो जाएगा, देखिए 5 कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है तो सैकड़ा में कितने शून्य आते हैं 2। ये हो गया 5 का स्थानीय मान, इसका आंसर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थियों को कितने कंचे मिलेंगे। तो इसका हल क्या हो जाएगा, बहुत सरल है। 72 में आपको 6 का भाग दे देना है। ठीक है। तो 6 1 6 बच गया 1, उतार लाए 2, फिर 6 दूनी 12, ये कट। तो फ्रेंड्स कितने कंचे मिलेंगे, एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा प्रत्येक को 12-12 कंचे मिलेंगे, कंचे मिलेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के सवाल मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और सभी सवाल के उत्तर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।